पहले गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की बहुत प्यारी संगत को भी प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले मैं गुरुजी के बारे में बताऊंगा कि ये मेरा मानना है कि गुरुजी इज़ द ओनली भगवान जो ज़िंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान ज़िंदगी दे सकते हैं वो सबको दे सकते हैं। मकान, दुकान, गाड़ियाँ तो हमारे पैकेज में ही हैं। मैं गुरुजी के पास 2006 में गया था। मैं साईं बाबा को मानता था, बजरंगबली को मानता था। मैं ऐसे सोचता था ऐसे किसी गुरु के पास नहीं जाना। आई हैड अ वेरी बैड हेल्थ इशू एंड वेरी बैड इन माई बिजनेस। तो मैंने कहा चल एक बार जाके देखता हूँ। मेरी सिस्टर गुरुजी के पास जाती थी, तो मैंने कहा ऐसे मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊँगा, बट लेकिन मैं बहुत बुरा फंसा हुआ था। तो मैंने कहा चलो एक बार जाके देखते हैं। मैं यहाँ पर गुरुजी का, जिनको पता है, एम्पायर स्टेट में छोटा मंदिर था, मैं वहाँ पर लाइन में लगा। मेरे को 2 लोग पकड़ के लेके गए क्योंकि मेरी इतनी तबीयत खराब थी। मेरे को सब बोलते थे कि आप गुरुजी से बात नहीं कर सकते, गुरुजी अंतर्यामी हैं, गुरुजी से आप कुछ पूछ नहीं सकते हो, गुरुजी को बात करनी होगी तो अपने आप करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं लाइन में लग गया। मैं जो लाइन में लेगा देखा मिनिस्टर बैठे हुए, बड़े बड़े लेफ्ट राइट में मिनिस्टर बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, लाइन में लग जाता हूँ। मैं लाइन में लग के जो गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने बोला तेनू की प्रॉब्लम है। मैंने कहा गुरुजी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ इज टोटली मेस, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मेरा बिजनेस भी पूरा खत्म हो चुका है। गुरुजी ने कोई बात नहीं, अगली बार आई हो लोटा लेके आई हो। मैं अगले संगत डे में फिर गया, ऐसे ही मैं लाइन में लगा। मैंने कहा गुरुजी कौन सा याद कि मैं कितने दिन पहले आया था, आई थिंक 2-4 दिन पुरानी बात थी। मैंने कहा गुरुजी को क्या पता कौन मेरे को याद रखेंगे। मैं फिर लाइन में लगा। मैं लाइन में लग के गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरुजी ने बोला तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैंने गुरुजी को अपनी डेट ऑफ बर्थ बताया, वो भी गलत बताया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। मैंने गुरुजी नहीं ये डेट ऑफ, गुरुजी ने कोई बात नहीं, जा कल्याण की था, तेरे कोई प्रॉब्लम है, जा ऐश कर। और गुरुजी ने लोटे का बताया कि जो वहाँ संगत बैठी थी उन्होंने बताया कि लोटे से आप थोड़ा पानी पी जाओ ना, ये वो आज तक हम वही लोटा यूज कर। तो उसके बाद में ऐसे लगा, आप बिलीव करेंगे, विद इन फ्यू डेज माई हेल्थ बिकेम टोटली फाइन। आई गॉट सो मेनी मेडिकल टेस्ट डन, मेरे ब्रेन का MRI हुआ, सब हुआ। तो डॉक्टर ने बोला जा ऐश कर, जा निकल जा, कुछ नहीं है तेरे को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट ये है कि हम ह्यूमंस हैं। अगेन वी बैक टू आवर ओन थिंग्स। गुरुजी के पास भी जाता था, मैं साईं बाबा के पास मंदिर भी जाता था, बजरंगबली के मंदिर भी जाता था, लेकिन मेरा दिमाग कहीं भी स्टेबल नहीं था। तो ऐसी एक संगत में मैं, गुरुजी ने उसके बाद चोला छोड़ दिया। अब हमें लगा कि एज अ ह्यूमन, मेरे को लगा कि मैं, गुरुजी तो अब चले गए हैं, अब कौन देखेगा, अब गुरुजी तो है नहीं। पता लगा मैं बजरंगबली के मंदिर भी नहीं जा रहा आजकल, और गुरुजी भी मेरे को नहीं लेंगे। तो उन्हें बोला कि बेसिकली मुझे विश्वास तो किसी पे ही नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कराने निकला हूं। वो दिन है और आज का दिन है, हम सिर्फ गुरुजी के मंदिर या गुरुजी के ही पास ही जाते हैं। हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सब भगवानों के ऊपर ये भगवान हमारे गुरुजी हैं। एग्जैक्टली आई एम सेइंग, दिस इज मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि आई डोंट वांट एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड अदर वे अराउंड। मेरा ये मानना है कि इनसे ऊपर इस धरती पे ना कभी कोई भगवान आया था और ना आएगा। इनकी शरण में आने के बाद लाइफ ऐसी चेंज हुई। वो आप बच्चों की पजल होती है ना, दैट वाज माय लाइफ। बच्चे, फैमिली, सब कुछ गुरुजी ने इतना सेटल कर दिया, विल यू नॉट बिलीव, इतना सेटल कर दिया कि आज वी हैव नेवर लुक्ड बैक, नेवर लुक बैक। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, प्रॉब्लम्स तो हमें भी आती हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं। हमारा एक नियम बना हुआ है घर में। मैं जब, हमारे घर में गुरुजी का मंदिर है, हम वहां जब घर से निकलते हैं तो हमें पता होता है गुरुजी आज चलो साथ, आज प्रॉब्लम है। हम तो एक मेटलिस्टिक चीजों को मांगते हैं या हेल्थ मांगते हैं, बट गुरुजी कुछ और ही देख रहे थे। हमें ये मानना चाहिए जो गुरुजी कर रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि जब हम गुरुजी के पास आ गए हैं, एवरीथिंग, सारी डोर उनके हाथ में। आई हैव नो रिग्रेट्स, वी लूज एनीथिंग, वी विन एनीवेयर, बट जो करेंगे गुरुजी हमारे ठीक ही करेंगे। मेरी वाइफ को गुरुजी ने हेल्थ दी, शी वाज हैविंग लॉट ऑफ मेडिकल इशू प्रॉब्लम्स। गुरुजी ने ड्रीम में उसके इलाज किए हैं, मेरे कितने इलाज किए हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं यहाँ से अहमदाबाद जा रहा था। ये बात है कोई 2013-14 की। मैं अहमदाबाद जा रहा था, तो हमारी एक आदत बनी हुई कि गुरुजी चलो अहमदाबाद चले। मेरी सिस्टर के घर उसी दिन कोई सत्संग प्लान हो गया। तो अब मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि आई विल नॉट बी एबल टू कम फॉर दिस फॉर द मीटिंग, बिकॉज मेरे घर में कोई फंक्शन है। बट द क्लाइंट वाज सो एडमेंट कि आना ही पड़ेगा तुम्हें इस मीटिंग में। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट द सत्संग गो ऑन। मेरी सिस्टर ने बोला कैंसिल कर देते हैं, तू जब आएगा तब करेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यू प्लीज कैरी ऑन। उसके बाद मैं सुबह एयरक्राफ्ट में बैठने लगा, हवाई जहाज में। कोई पर्टिकुलर सीट के लिए बोला, सुबह 6-7 बजे की फ्लाइट थी, तो मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर सीट के लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट की। तो उसने बोला सर आपको सीट नहीं मिल सकती। मैंने कहा सुबह सुबह अहमदाबाद कौन जाएगा? इसे नहीं सर, देयर 150 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, 156 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं बैठ गया, हवाई जहाज उड़ गया, हम लैंड होने लगे। अगर आप सब लोग गुरुजी के बारे में जानते तो गुरुजी के एक बॉडी में से एक फ्रेग्रेंस आती थी जो हमें कहीं भी आ जाती दुनिया के अंदर। जब हम एक फील क्रिएट करते हैं कि गुरुजी आ रहे हैं या गुरुजी वहां पर हैं, तो एक फीलिंग आती है कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस से गुलाब की जो खुशबू आती है। जो हवाई जहाज लैंड होने लगा तो एकदम से ना गुरुजी की खुशबू आई। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, चलो आज अहमदाबाद चलें। तो जो हम लैंड होने लगे, जो रनवे पे हवाई जहाज लैंड होने ही लगा, फ्लाइट वापस टेक ऑफ कर गई, बिकॉज इट वॉज इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। Then the pilot announced
दिस इज वेरी रेयर पोजीशन इन माय लाइफ कि मैंने देखा मेरे को ब्लैकआउट रनवे पे हो गया एंड हम देख नहीं पाए। तो वो एक बचाने के लिए, तो अगर आपने वो गुरुजी का ग्रंथ पढ़ा हुआ है जिसके अंदर लिखा है कि एक बचाने वास्ते मैंने 156 बचाने पड़ गए, विच वॉज एग्जैक्टली फॉर मी। एंड द सेम टाइम मेरी सिस्टर के यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है। सो ये गुरुजी की एक लीला होती है जो हम शॉर्ट साइटेडनेस, वी कैन नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द वॉल, गुरुजी तो बहुत आगे तक देख लेते हैं। जो हम मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं